हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 चैप्टर की जो थ्योरम आपकी फ़र्स्ट और सेकंड थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और थर्ड थ्योरम है उसकी बात करते हैं। थर्ड जो आपकी थ्योरम है वो ये है कि ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कि आपके पास में एक सर्कल है और उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए, वो यदि उसके कोड पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब आपको प्रूव करना है कि उस कोड को वो क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है। ये है आपका। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाया। यह आपका एक सर्कल है ओ सेंटर वाला, ये बना दिया। अब इसने बुलाया कि अगर इसके सेंटर से, तो सेंटर आपका ये हो गया जिसको ओ नाम रख सकते हो, सी रख सकते हो, और आपके पास में एक कोड है जो ये कोड रख ली। इस कोड को हमने क्या नाम दे दिया, ए बी। कि ये जो कोड है वो क्या है आपकी, ए बी है। अब इस कोड पर अगर इसे सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए, इसने बोला ना कि ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो क्या हो, इस पर परपेंडिकुलर हो। तो जैसे इसको एम नाम रख लिया, तो ओ एम क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो सेंटर ये आ गया आपका। तो अब आपको प्रूव करना है कि ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, बराबर दो भागों में बांट रहा है। इसका मतलब ए एम इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, बी एम। हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया कि इसको मिला दिया और इस वाले को मिला दिया। अब गिवन क्या है आपका, तो सबसे पहले गिवन तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड में। गिवन है आपका कि जो ओ सेंटर वाला एक सर्कल है जिसमें जो ओ एम है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, मैंने यहाँ लिख दिया कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि आपके पास में ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ एम इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ कोड ए बी। ये पूरी लैंग्वेज लिख सकते हो ऐसे कैसे। अब इसके साथ में प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव ये करना है कि जो आपका ओ एम है वो इसका क्या है, बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर दो भागों में बांटना, समद्विभाजक बोलते हैं इसको। इसका मतलब आपको ये करना है कि जो ए एम है वो इक्वल टू है बी एम के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हो कि जॉइन और टू ए एंड बी, ये लिख सकते हो। मैं यहाँ अब आपको बता रहा हूँ इसको प्रूव कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि ये इन दोनों को क्या करिए, हमने मिला दिया इन दोनों को, कि जॉइन और टू ए एंड बी, ये कर दिया। तो प्रूफ किया। दोनों ट्राइंगल लेने हैं आपको, तो इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, दोनों ट्राइंगल ले लिए। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि ए एम इक्वल टू ए एम तो इस ट्राइंगल में आ रहा है, बी एम इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो दोनों को इक्वल प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंसी होते हैं। इसका मतलब आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये है। तो इस वाले में देखो, इस ए ओ एम में ओ ए और बी ओ एम में ओ बी दोनों आपस में इक्वल है। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सर्कल की सेंटर से सर्क्यूफरेंस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, उसकी रेडियस। और ए के सर्कल के लिए कितनी भी रेडियस हो उसकी, वो सारी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब इसमें तो आ गया आपका ओ ए और इसमें आ गया आपका ओ बी, ये क्या हो गया, आपस में इक्वल। रीज़न क्या है ये आपकी, कि ये रेडियस है ऑफ सेम सर्कल, कि एक ही सर्कल की क्या है, ये रेडियस है। और एक ही सर्कल की जो सारी सारी रेडियस होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, हमें पता है। अब दूसरी चीज़ इसने ये कहा था कि जो ओ एम है वो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। भाई क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था कि ओ एम क्या है, इस पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 का। 90 का यहाँ बना रहा है, वो 90 का ही यहाँ बना रहा है। तो आप बोल सकते हो कि जो एंगल ओ एम ए है वो इक्वल है एंगल ओ एम बी के। और रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि दोनों कितने हैं, 90 के, मतलब क्या है, आपके राइट एंगल हैं। दो चीज़ हो गई। अब तीसरी के लिए हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल में जो ओ एम है वो क्या है, कॉमन आ रही है। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ओ एम इक्वल टू ओ एम। रीज़न क्या हो गया, कॉमन साइड, कॉमन साइड ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है। इसका मतलब आगे एक तो आपका क्या हो गया, एंगल हो गया, दो क्या हो गया, आपकी साइड हो गई। अब जब भी आपका राइट एंगल बनता है तो
तो हम आरएसएस वालों को एक बार देखते हैं कि आरएसएस इसमें हो रहा है, ये रूल लग रहा है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, सो ट्राइंगल ए ओ एम है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ओ एम के। रीजन क्या है इसका? अब देखो, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, इसका मतलब आर हो गया। अब एच, तो ये क्या है, राइट एंगल के सामने साइड क्या होती है आपकी? हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब दोनों के हाइपोटेनियस क्या है आपस में? इक्वल है। इसका मतलब एच भी इक्वल हो गया और ए कॉमन साइड होगी तो एस भी हो गया। इसका मतलब इसमें रूल कौन सा लग जाएगा? आर एच एस वाला रूल लग जाएगा। अब इसमें अगर ऐसे मान लो कि ये हाइपो इक्वल नहीं होता, कोई और होता है इक्वल, इसका मतलब तब कौन सा लगता है आपका? एस ए एस। तब आपका जो 90 डिग्री है वो राइट एंगल में नहीं काउंट करके किसमें? एंगल में ही काउंट कर लेते इसको। तो इसका मतलब दोनों आपका ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ए एम है वो इक्वल टू क्या हो गया आपका? बी एम के। इसका रीज़न क्या है? बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी। इसका मतलब जो हमें पता है, अब यहाँ से रिजल्ट निकल गया आपका, और ये चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। ये चीज़ क्या करनी थी? हमें प्रूव करनी थी कि अगर आपके पास में दे रखा है कोई सेंटर से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट किसी कोड पर परपेंडिकुलर है तो वो क्या होता है? उसका बाइसेक्टर भी होता है। तो ये थी आपकी थर्ड थ्योरम। अब करेंगे इसकी कन्वर्जन। इसका कन्वर्जन क्या है? अब बात करते हैं इसके कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन में क्या है कि जो चीज़ें आपको 12.3 में दे रखी थी वो तो यहाँ प्रूव करनी है, और जो वहाँ प्रूव करनी थी वो क्या यहाँ दे रखी है। तो आपका जो 12.3 थी वो ये थी कि ए लाइन इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू कोड, कि अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए परपेंडिकुलर हो किस पर? कोड पर, तो आपको प्रूव करना था कि वो क्या करती है? कोड को बाइसेक्ट करती है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कोड को क्या कर रही है? वो बाइसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूव करना है कि वो कोड पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं उसी के तरीके से। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया और ये हमने एक कोड बनाई, और ये इसका सेंटर रख लिया ओ, और इस सेंटर पर यहाँ से एक क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। अब ये हमें अब की बार क्या करना है? प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है इस पर। मतलब ये क्या है अब की बार? गिवन नहीं है। गिवन क्या है आपको? गिवन ये है कि अगर ये कोड आपकी ए बी है तो सेंटर से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट आपका ओ एम हो गया। तो इसका मतलब ए एम इक्वल टू क्या है? बी एम। ये चीज़ अब की बार क्या दे रखी है अब की बार आपको। और प्रूव क्या करना है कि ओ एम है वो क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है। तो वही इन दोनों को मिला दिया। अब गिवन में क्या लिखेंगे? तो गिवन में ये है कि ए एम है वो बी एम के क्या है? इक्वल है। पिछली बार क्या किया था हमने? ये प्रूव किया था, और अब की बार ये चीज़ दे रखी है। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ओ एम है वो ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में वही लिख सकते हो कि ज्वाइन और टू ए एंड बी। हम करते हैं इसको प्रूफ। प्रूव करते हैं। तो वही दोनों ट्राइंगल लेने हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, अब देखो वही ओ ए इक्वल टू ओ बी। भाई किसी की आपका जो भी सर्कल दे रखा है उसकी रेडियस तो चेंज होने से रही, कंडीशन कुछ भी चेंज कर दो। तो इसका मतलब ये तो क्या है? वही रेडियस वाला पार्ट हो गया आपका, कि ये एक ही सर्कल की क्या है? रेडियस है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये हो गया। दूसरी चीज़, अब इसमें वही ओ एम क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया। कॉमन साइड हो गई। तीसरी अब की बार 90 डिग्री वाला एंगल नहीं दे रखा है। अब की बार क्या दे रखा है कि ए एम है वो बी एम के क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब हम ये कंडीशन लेंगे कि जो ए एम है वो इक्वल टू क्या है आपका? बी एम। और ये किस में लिख देंगे? गिवन में। ये आपको ऐसा कैसा परोसा गया है भाई, ये आपको दे रखा है ऐसा कैसा। तो ये तीन चीज़ हो गई। इसका मतलब दोनों जो ट्राइंगल हो गए वो क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रेंस हो गए। और कॉन्ग्रेंट कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए? कि तीनों की तीनों ही साइड है अब की बार। तो इसका मतलब एस रूल से। तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सो ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ एम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एस एस एस। बुझा से।
अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास में एंगल ओ एम ए आएगा वो इक्वल हो जाएगा आपका एंगल ओ एम बी के। किससे? बाई सी पी सी टी से। अब देखिए, जो आपका ओ एम ए और ओ एम बी है वो क्या है, बन रहा है, एक लाइन पर बन रहे हैं कोण। ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो एक लाइन पर बन रहे हैं, और हमें पता है कि एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कौन से कोण होते हैं आपके? रेखीय युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका एंगल, यहाँ लिख दिया, लेकिन जो आपका एंगल ओ एम ए है, ओ एम ए है, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दिया? लाइनर पेयर एंगल। ये क्या हो गया, आपस में 180 के हो गया दोनों का सम। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये दे रखा है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि दोनों का जो सम है वो कितने का है, 180 का है। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर भी हैं और दोनों का सम कितना है, 180 का भी है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि दोनों कितने हो जाएंगे, 90 के। सो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री के। सारे एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एंगल कितने हो जाएंगे आपके, 90 डिग्री के। अगर ये आपके दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो यहाँ से ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो दोनों का आप क्या बोल सकते हो कि दोनों के दोनों एंगल कितने के, 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ओ एम हो जाएगा वो ए बी पर परपेंडिकुलर कि सो हैंस वी कैन से ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और ये चीज़ क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ओ एम इज़ द परपेंडिकुलर ए बी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए। अब बाकी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो देख लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।